सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हज़रात बैठे हुए हैं, वक्त भी ज़्यादा हो गया है। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँगा। हुक्म हुआ है 10-11 मिनट में गुफ्तगू समेटने का, क्योंकि जो गुफ्तगू होनी थी वो गुफ्तगू हो चुकी है। अल्लामा अनवार मिसबाही साहब क़िबला ने ऐसी जामी गुफ्तगू की है, मैंने मुकम्मल गुफ्तगू इनकी सुनी, दिल बाग बाग हो गया। पूरा मंजर ये निगाहों के सामने हज़रत ने पेश कर दी। और ऐसे मौके पे ऐसे ही गुफ्तगू की ज़रूरत है, मुकम्मल बात समझ में आए इंसान को क्या करना है। क्योंकि इतने खर्चे करके इंसान वहाँ जाते हैं तो आम इंसान क्या, पढ़ा लिखा तबका भी वहाँ अटक जाता है, दिमाग ही नहीं काम करता है। और दिमाग काम करे तो कैसे करे वो इंसान जो हर दम हर लम्हा काबे की याद में रहता हो, नमाज़ें पढ़ता हो तो ये कहता हूँ मेरा काबा की शरीफ की तरफ हमेशा यही कहता रहा काबा नहीं देखा। और जब पहली नज़र पड़ती है काबे के ऊपर तो उस वक्त ना दिमाग काम करता है ना दिल काम करता है। बहरहाल बड़ी जामी गुफ्तगू हज़रत के लिए, थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करेंगे। मैं चल के बोले सुबहान अल्लाह। ऐसी महफिल ऐसा जलसा हम भी देखे तुम भी देखो। ऐसी महफिल ऐसा जलसा हम भी देखे तुम भी देखो, जिसमें हो जिक्र शाह मदीना हम भी देखे तुम भी देखो। ऐसी महफिल ऐसा जलसा हम भी देखे तुम भी देखो, जिसमें हो जिक्र शाह मदीना हम भी देखे तुम भी देखो। उनकी बोली रब की बोली जिस पे शाहिद आयत रब्बी, उनकी बोली रब की बोली जिस पे शाहिद आयत रब्बी। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा हम भी देखे तुम भी देखो। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा हम भी देखे तुम भी देखो। और दिलकश कूचा कूचा, दिलकश कूचा कूचा, दिलकश कूचा कूचा, जगमग जगमग शहर मदीना हम भी देखे तुम भी देखो। जगमग जगमग शहर मदीना हम भी देखे तुम भी देखो। नाम रज़ा का, इल्म रज़ा का, फैज़ रज़ा का, किल के रज़ा का। नाम रज़ा का, इल्म रज़ा का, फैज़ रज़ा का, किल के रज़ा का। बजता डंका चलता सिक्का हम भी देखे तुम भी देखो। बजता डंका चलता सिक्का हम भी देखे तुम भी देखो। ये नबी के दीवानों की महफिल है, आप भी नबी के दीवाने हैं। ज़रा दोनों हाथों को फ़ज़ा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। चूँकि नबी की मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हैं और ये लोग कितने खुशकिस्मत हैं। ये चचा ये उम्रा करने के लिए जा रहे हैं और हज़रत मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला ये जा रहे हैं, इनकी वालिदा भी जा रही है। कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग। अब तक इन्होंने न जाने क्या क्या देखा होगा, मगर उस वक्त का मंजर क्या होगा जब इन्होंने काबा देखेंगे। जब ये काबा देखेंगे, जब काबे पे नजर पड़ेगी, उस वक्त इनकी ये आँख ये ना रहेगी। इस आँख का मर्तबा कुछ और हो जाएगा, इस आँख का मकाम कुछ और हो जाएगा। यार दुनिया में किसी कोने में इंसान मुसलमान रहता है, हर मुसलमान की तमन्ना यही होती है, काश मैं काबा मुअज़्ज़मा को देख लेता, काश मैं काबे के काबा गुंबदे खजरा को देख लेता, काबे के काबा रौज़ा-ए रसूल की ज़ियारत में कर लेता। इसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा है, हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो। हाजियो आओ शहनशाह का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और नबी का दीवाना नबी की मोहब्बत में दुनिया के किसी कोने में रहे, अगर मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करता है तो मुस्तफ़ा अपना कुर्ब उसे अता, मुस्तफ़ा अपना कुर्ब उसे अता फरमा देते हैं। चाहे अपनी बारगाह में बुलाकर अपना कुर्ब अता फरमाए, चाहे दूर रख
करके ही उसे अपना कुर्ब अता फरमाए। एक हदीस पाक आपकी निगाहों के सामने मैं रखता हूँ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब मेरे आका का विसाल हुआ ना, जब मेरे आका पर्दा फरमाए तो हज़रत बिलाल हबशी हिचकियाँ ले करके रोने लगे। सहाबा इकराम पूछते थे, बिलाल इस अंदाज में क्यों रो रहे हो? बिलाल तेरी आंखें अश्कबार क्यों है? बिलाल तेरी आंख से आंसू के कतरे क्यों टपक रही है? तो बिलाल जवाब देते थे, मेरे आका का विसाल हो गया है ना, अब मुझे शहर मदीना में दिल नहीं लगता। अब मैं मदीना के दरो दीवार को देखता हूँ, मुस्तफ़ा याद आती है। मदीने की गलियों को देखता हूँ, मुस्तफ़ा याद आती है। खजूरों के बागीचे को देखता हूँ, मुस्तफ़ा याद आती है। इसलिए मैं बिलाल, मैंने इरादा कर लिया कि मैं हिजरत करके मुल्क शाम चले जाऊँ। इसलिए कि जब जब मैंने अज़ान दी, मुस्तफ़ा का चेहरा मैंने देखा। अब मेरे आका का विसाल हो गया है, अब मैं शहरी मदीना में न रह पाऊंगा। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बिलाल रखते सफर बांधते हैं, हिजरत करके मुल्क शाम चले जाते हैं। शरफुद्दीन भाई बिलाल हबशी सो रहे थे। खुद बिलाल हबशी फरमाते हैं, मुल्क शाम में मैं सो रहा था, एक रात मैंने क्या देखा? ख्वाब में नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, सिराजुस सालिकीन जलवा फरमा है और मेरे आका फरमा रहे हैं, मा हादिहिल जफ़्वा या बिलाल, ऐ बिलाल ये कैसी बेरुखी है? मुझसे मुलाकात करने के लिए मदीना ना आओगे? हज़रत बिलाल फरमाती है, आका ख्वाब में तशरीफ़ लाती है और फरमाती है, मा हादिहिल जफ़्वा या बिलाल, ये कैसी बेरुखी है बिलाल? मेरे विसाल के बाद तुम मुल्क शाम आ गए हो और मुझसे मुलाकात करने के लिए नहीं आ रहे हो। मुलाकात करने का वक्त नहीं आया। फाता क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअला यबकी इंदहु व युमर्रिगु वजहु इलैहि, मचल के बोले सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी रोते हुए बड़ी तेजी के साथ सवारी पे सवार होकर के आते हैं और मुस्तफ़ा की क़ब्र अनवर पे सर रख कर रगड़ने लगते हैं और मुस्तफ़ा की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अर्ज करने लगते हैं। अब यही से मिजाज मिला कि जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में रहता हो, चाहे किसी कोने में रहे, मुस्तफ़ा उन्हें अपना दीदार भी कराते हैं और मुस्तफ़ा उस दीवाने की मदद भी करते हैं। और यहीं से ये भी साबित हो गया, आज अगर कोई रोज़े मुबारक की जाली को चूमे तो शिर्क का फतवा लगाता है, बिदअत का फतवा लगाता है, एतराज करता है, डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर है किसी के अंदर दम, अगर है किसी के अंदर ताकत, अगर है किसी के अंदर कुव्वत, फतवा लगाने की ताकत है तो लगा बिलाल हबशी पे। उन्होंने सिर्फ चूमा नहीं है, मुस्तफ़ा की क़ब्र अनवर पे अपना सर रख करके रगड़ रहे हैं। तभी तो मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। तो ये दीवानों की सोच है, ये मस्तानों की सोच है, ये दीवानों का ख्याल है। और जब उनका दीवाना बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलतियां बंद कर देते हैं। जब उनका मस्ताना बोलता है तो अच्छे अच्छों को खामोश कर देता है। आप भी नबी के दीवानी हैं, जरा दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोले ना, या रसूल अल्लाह। नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना पहुंचा है मुस्तफ़ा की बारगाह में, पहुंचा है दरबारी मोहम्मद में, पहुंचा है दयारे रसूल में। बोलने का अंदाज कैसा है, क्या बोल रहा है? नबी की मोहब्बत में, नबी की बारगाह में पहुंचकर
अर्ज करता है दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो। जरा लहक के दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो। ये दीवानों की सोच है। जब दीवाना सोचता है तो दुनिया के बारे में नहीं सोचता है। जब दीवाना सोचता है तो मालो दौलत के बारे में नहीं सोचता है, प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचता है। दीवाना सोचता है तो सऊदिया की रियाल के बारे में नहीं, आमना के लाल के बारे में सोचता है। दीवानों की सोच अलग होती है, दीवानों की फिक्र अलग होती है, दीवानों का ख्याल अलग होता है। नबी का दीवाना बोल रहा है दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो, और तुम ले लो सभी कौसरो तस्नीम के प्याले, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। फौरन एतराज करने वाला खड़ा हो गया, सवाल करने वाला खड़ा हो गया, अरे तू कैसा दीवाना है, तू कैसा मांगता है, तू कैसा भिखारी है, तू ये क्या मांग रहा है? अगर तुझे मांगना ही था तो दुनिया के किसी बड़े बड़े ममालिक को तूने क्यों नहीं मांगा? अगर तुझे मांगना था तो अमेरिका को तूने क्यों नहीं मांगा? अफ्रीका को तूने क्यों नहीं मांगा? जर्मनी जापान को तूने क्यों नहीं मांगा? इंग्लैंड और हॉलैंड को तूने क्यों नहीं मांगा? मलेशिया इंडोनेशिया को तूने क्यों नहीं मांगा? अगर तुझे मांगना ही था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तूने क्यों नहीं मांगा? दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को ना मांग कर अगर तूने मांगा है तो फकत शहर मदीना को मांगा है। अगर तूने मांगा है तो फकत दरबारे मोहम्मद को मांगा है। तो नबी का दीवाना था, बोल उठा, अरे तुझे पता नहीं मैंने शहर मदीना क्यों मांगा? तुझे पता नहीं मैंने नबी के दरबार को क्यों मांगा? अरे यही वो दरबारी आलिया है, यहाँ जो भी भिखारी बन के आया वो तीनों दुनिया का ताजदार बन गया। जर्रा था तो आफताब बन गया, अदना था तो आला बन गया, सदफ था तो गहर बन गया, रासन था तो रहबर बन गया, शकी था तो सईद बन गया, नापाक था तो पाक बन गया, बुरा था तो अच्छा बन गया, जहन्नमी था तो जन्नती बन गया। अरे यही वो दरबार आलिया है जहाँ अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, उस्मान आए तो ज़ुन्नूरैन बन गए, अली आए तो शेर खुदा हैदर कर्रार बन गए, और बिलाल हबशी आए तो जन्नत के हकदार बन गए। तभी तो बरेली के रज़ा, अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा पुकार उठे, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है दुर्बे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफाइन। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। दीवानों का अंदाज अलग होता है, मस्तानों का अंदाज अलग होता है। आज भी सैकड़ों दीवाने, हजारों दीवाने जाती, हर दीवाना एक जैसा नहीं होता। नबी का एक दीवाना, नबी का एक मस्ताना हज बैतुल्लाह के लिए निकला है। हज से फारिग होने के बाद जब दयारे रसूल में पहुंचता है, शहरी मदीना में पहुंचता है, रोज़े रसूल की चाली की ज़ियारत करता है, हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है, एक शेर पढ़ते हैं, फ़ी हालतिल बुअदी रूही कुन्तु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती वहादिही दौलतुल अशबाही क़द हदरत फमदुद यमीनका कै तख़ता बिहा शफ़ती। या रसूल अल्लाह, जब मैं दूर रहता था आका तो आपकी बारगाह में मेरी रूह आती थी, हाजिरी देती थी, मगर या रसूल अल्लाह आज मैं दूर नहीं हूँ, आज चल करके आपकी बारगाह में आया हूँ, आज चल करके आपके दयार में आया हूँ, आज चल करके आपकी तुरबत पे आया हूँ। या रसूल अल्लाह, कल तक जब मैं दूर रहता था तो मेरी रूह आती थी, आज मैं जिस्म के साथ आया हूँ। आका, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप अपने दोनों हाथ को बाहर निकाले ना,
मेरे होंठ आपके दस्ते अक़दस को चूमेंगे। अकीदा हो तो ऐसा हो, ईमान हो तो ऐसा हो। अरे मुस्तफ़ा के बारे में जिसका अकीदा ये होगा कि मुस्तफ़ा जिंदा है, वो यही कहेंगे या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आज मैं दूर नहीं हूँ, आज मैं चल करके आया हूँ। मेरी तमन्ना ये है आका कि आप अपनी कब्र अनवर से अपने दोनों हाथ को निकाल दीजिए ना। मेरे होंठ आपके दस्ते अक़दस को चूमेंगे, मेरे होंठ आपके हाथ को चूमेंगे। वो हजारों का मजमा था, सारे लोग देखने लगते हैं, अरे ये कैसा दीवाना है, ये कैसा मस्ताना है, कैसा शेर पढ़ रहा है। उन्हीं देखने वालों में गौसे समदानी भी थे, कुतबे रब्बानी भी थे, गौसे पाक भी थे। उन्हीं देखने वालों में खुद सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जैसे ही उस दीवाने ने अपना शेर मुकम्मल किया है, सारे लोगों ने देखा कि मुस्तफा ने अपनी कब्र अनवर से अपना दोनों हाथ बाहर कर देते और उस दीवाने ने मुस्तफा के दस्ते अक़दस को चूम लिया। बरेली के ताजदार की नजर पड़ी, पुकार उठे, कौन मुस्तफा को मुर्दा कहता है? अरे बोल, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। कभी दोबारा मौका मिला तो आप दिल खोल कर गुफ्तगू समाअत करेंगे। हुक्म हो रहा है यहीं पे ख़त्म करने का, इसलिए गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।